अपने चाचा के लिए जलेबी लेके आई है। हूँ। अभी तो सृष्टि ने ब्रश भी नहीं किया है। हाँ। अब वो अभी नहीं करती है, वो उसका टाइम जब आ जाए तब। दे दो चाचा को, दे दो। हम जा रहे हैं ना, जा रहे हैं गोंडा। हाँ, अरे बैग है मेरा, कपड़े हैं उसमें, आज ऑपरेशन है ना। हाँ, कपड़ा का है, कपड़े लेके जा रहे हैं। ये बहुत बोलती है क्योंकि जीभ काट ली जाएगी। चलोगी? हाँ चाची, अब तुमको बस खाली टिफिन ले आती, पनीर जाए। हाँ, और कपड़े ना लेके जाएं? क्यों? कपड़े क्या मतलब? कपड़े ले जा रहे हैं, इमरजेंसी काम पड़ जाए इसलिए। इमरजेंसी काम होता है। हाँ। एक तरफ बन जाती है, मतलब देखो वो दिखाने गई, ये दिखाने गई, हाँ। दिखाने जाती थी, कौन सा ये सब लेके आती थी, भरो ये सब भर के। हेलो एवरीवन, आज है संडे और सृष्टि आई है अपने चाचा के लिए जलेबी लेके। मतलब मेरे लिए भी लेके आई थी, लेकिन मुझे खाली पेट जाना है क्योंकि आज ऑपरेशन है। जो ऑपरेशन है उसका नाम है हिस्ट्रोस्कोपी। तो आप लोग गूगल पे जो है सर्च कर लीजिएगा और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे वीडियोस देखिए, तो आगे चल के पता चल जाएगा। 9:30 बजने वाले हैं और हमें भी निकलना है। 10 बजे डॉक्टर ने वहाँ पे बुलाया था, तो थोड़ा सा लेट हो गया है निकलते निकलते। हाँ, अभी सृष्टि ने ब्रश भी नहीं किया है, कह रही मेरे दांत देख लो, मेरे दांत देखो। तो सृष्टि आज क्यों जलेबी बनाई? आज जब मुझे खाना नहीं था, मम्मी ने आज क्यों जलेबी बनाई? बना के रख देंगे शाम को खाना। ठीक है, बना के रख देंगे शाम को खाना। तो ठीक है, चलो हम ठंडी जलेबी खा लेंगे, लेकिन खाएंगे जरूर। ठीक है, निकल बना देंगे। खराब हो जाएगा ना तो तुम्हें को खिलाएंगे पूरा। खराब हो जाएगा तो सिर्फ चाचा को खिलाएंगे, चाची का नहीं है ना। खराब जो होगा वो चाचा खाएंगे ना। हाँ, बाय बाबू, बाय, लव यू सुट्टो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और कल के बाद सीधा आज मैं मिल रही हूँ। कल मेरा जो हिस्ट्रोस्कोपी का ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली हो गया है और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रात में मैं 8 बजे आ गई थी, 8 बजे तक घर आ गई थी, क्योंकि जो एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगता है उसका जो असर होता है वो उतरने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए कुछ टाइम के लिए मैं वहाँ पे एडमिट थी। और रात में आने के बाद मैं जब डिनर किया, डिनर के बाद मैं यहाँ पे घर पे आ गई थी और फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई, मैं सो गई थी। और कल मैंने कोई आगे ब्लॉग भी नहीं बनाया था, क्योंकि समझ सकते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड ही सिर्फ गए थे वहाँ पे और इन्होंने मना कर दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी को जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ गए थे और सारी ऑपरेशन के टाइम पे सारी ज्वेलरी उतरवा देते हैं, तो सब मैंने उतार दिया था, अभी तक पहना भी नहीं है। और मैंने सोचा कि अभी आपसे मिलते हैं। और आज मैं यहीं पे घर पे रुकी हुई हूँ, क्योंकि मम्मी पापा ने भी बोला था रेस्ट करने के लिए। तो आज सिर्फ रेस्ट करूँगी, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, बस थोड़ा सा पेन है। और पेन सिर्फ हाथ में जो वीगो लगा था उसकी वजह से दर्द है हाथ में। और हस्बैंड गए हैं पुराने वाले घर पे नाश्ता करने, तो वो नाश्ता कर लेंगे, फिर वो मेरे लिए नाश्ता लेके आएंगे यहाँ पे। और बस यही है, आज पूरा दिन रेस्ट करना है, आराम करना है। तो मैंने सोचा आज आपसे थोड़ी बात करते हैं। और हिस्ट्रोस्कोपी जो हुआ है मेरा, वो किस लिए हुआ है वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी आगे ब्लॉग में, और किस वजह से हुआ है ये सब आपको आगे आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। तो मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। तो अभी हस्बैंड मेरे नाश्ता दे गए हैं और वो चले गए वर्किंग पे। आज लोकल ही रहेंगे,
तो वो बीच में आते रहेंगे। और मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने चाय बना ली थी और बस नाश्ते का वेट कर रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, और मम्मी ने नाश्ते में क्या बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी ने क्या भेजा नाश्ते में। पूरी और सब्जी। तो मैं इसे अपनी अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। और इधर चाय मैंने बना ली थी अपने लिए, तो मैं पहले निकाल लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं अपना नाश्ता ले आई हूँ। ये मम्मी ने काले चने बनाए थे और पूरी, और इधर ये जीरा आलू है जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है जीरा आलू। तो वो डेली नाश्ते में जीरा आलू और पराठे लेते हैं, इसलिए मम्मी उनके लिए जीरा आलू बनाती हैं। हमारे जाने से पहले वो उनके लिए जीरा आलू बना देती हैं। और ये जो आप नाश्ता देख रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने कुछ भी परहेज को नहीं बोला है कि आप ये खा सकते हैं या वो खा सकते हैं। उन्होंने बोला है सब कुछ खा सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। तो कल तो दिन भर जो मेरा हिस्ट्रोस्कोपी हुआ है उसमें कुछ भी खाना पीना नहीं था सुबह से, तो मैं सुबह से कुछ भी खा पी के नहीं गई थी। उसके बाद 1:30 या 2 बजे हिस्ट्रोस्कोपी हुआ था, उतनी देर तक मैं भूखी थी। उसके बाद जब हिस्ट्रोस्कोपी होने के 2 घंटे बाद मैंने चाय पिया और बिस्किट खाया, पार्ले जी अपना फेवरेट बिस्किट। तो हस्बैंड लेके आए थे तो फिर चाय और बिस्किट लिया था मैंने। उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया था, घर आके सीधा डिनर किया था। और आज मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी ने चने की सब्ज़ी बनाई थी और पूरी बना के भेजी उन्होंने, और ये आलू। चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। इसे खोल के देखो क्या है? क्लेचर। अच्छा और देखिए सृष्टि आई हुई है, ये देखिए। और ये मैंने दिखाया चाचा को। सृष्टि के चाचा भी आ गए हैं मैंने चाचा को मेरा लंच लेके। और अभी लंच करने का मन नहीं कर रहा है, भूख नहीं लगी है। थोड़ा सा खा लो। थोड़ा सा खा ले, अभी भूख नहीं लगी है मुझे, इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद मैगी खाए। मैगी आज ये मैगी खाएंगे। क्या खाया था? आज हमने खाया है मैगी। और रोटी सब्जी नहीं खाई? रोटी सब्जी ना खाया। अब हेलो दोस्तों। हेलो। आज हम लोग मार्केट गए थे, कल आधा व्लॉग ही रह गया था और आज मैं आपसे मिल रही हूँ। नेक्स्ट डे आज है और तबीयत अब पहले से ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक है। और आज मैं पुराने वाले घर पे भी गई थी, तो लंच बनाया था, खाया पिया और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद मुझे एक वीडियो एडिट करना था, उसमें लग गई थी, इसलिए मैं बीच में कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और शाम को हम मार्केट गए थे, हम तीनों लोग गए थे मार्केट शॉपिंग करने। क्यों? तो कल जैसा कि जानते हैं सब लोग, कल करवा चौथ है, तो उसके लिए शॉपिंग करने गए थे। तो करवा चौथ पे मैं ये वाली साड़ी पहन रही हूँ, ये मेरी शादी की साड़ी है, तो मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी। मैंने 2 साड़ियाँ सिलेक्ट करी है, एक ये वाली और एक और है, वो भी मेरी शादी की है, लेकिन ये मेरी विदाई की साड़ी है। और एक साड़ी जो मैंने सिलेक्ट करी है वो है मेरी गोद भराई की। और शादी के टाइम, जयमाल के टाइम मैंने लहंगा पहना था, तो कभी कभार वो भी पहन लेती हूँ। तो उन 2 में से कोई, मतलब ये वाली या फिर वो वाली, मैं उन 2 में से कोई एक पहन सकती हूँ। तो चूड़ी मैंने, दोनों साड़ियाँ सेम कलर की है, तो चूड़ी मैंने सिर्फ एक ही सेट लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ जो चूड़ी आज लेके आई हूँ मैं।
ये देखिए, ये चूड़ियाँ हैं। और मम्मी के लिए जो चूड़ियाँ ली हैं मैंने, वो मम्मी को मैंने वहाँ पे दे दी है। मम्मी के लिए भी मैं चूड़ियाँ लेके आई थी, तो उनको मैंने वो वहीं पे दे दी है। ये गजरा लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी गजरा मुझे मिला नहीं है जिस तरह का मुझे चाहिए होता है। जैसा कि मुझे उन्नाव में मिल जाता है गजरा, यहाँ पे आज तक मुझे नहीं मिला गजरा। तो इस बार मुझे ये दिखा ना आर्टिफिशियल और बिल्कुल रियल लग रहा है लगाने पे, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। और पीछे IPL मैच आ रहा है, तो उसके लिए तैयारी हो रही है। ये देखिए, अपना तकिया क्या जो है किनारे कर लिया है, लगा लिया है उसको देखने के लिए। और ये हैंकी लिए हैं हस्बैंड जी ने अपने लिए, 3 हैंकी लिए हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं वर्किंग पे तो हैंकी जरूरत पड़ता है। और ये लिप बाम मैंने लिया था, मेरा खत्म हो गया था। ये लिप बाम बहुत ही अच्छा है, इससे लॉन्ग टाइम तक लिप्स आपके मॉइस्चराइज रहेंगे। और ये लिया था मैंने ईयरबड्स, जो कि हमेशा जरूरत पड़ती है मेहंदी लगाने के लिए। मतलब कान साफ करने के लिए तो पड़ती है, लेकिन इसके बाकी भी कई उपयोग हैं, जैसे कि क्राफ्ट का वर्क कर रहे हैं उसके लिए, या फिर मेहंदी लगा रहे हैं उसके लिए। और पैर में रंग लगाना मुझे बहुत पसंद है, उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। और ये मैंने एक ब्लीच ली है नेचर की, क्योंकि मैंने कोई भी फेशियल नहीं कराया है। बस जो कल मैं करूँगी ना इंस्टेंट, तुरंत ही करूँगी जो करना होगा मुझे। और मैंने कोई फेशियल नहीं करवाया, क्योंकि जानते एक दिन पहले संडे को मेरा हिस्टोस्कोपी हुआ था, तो कल मैंने दिन भर रेस्ट किया, तो मैंने कोई भी फेशियल नहीं करवाया है। बस जैसी हूँ वैसे ही हूँ। और ये मम्मी कल मार्केट गई थी, तो ये मेरे लिए कलर लेके आई है पैर में लगाने वाला। और ये एक मेहंदी की कोन है, जो कि मैं लगाऊंगी। मैं नहीं लगाऊंगी, मेरी बिटिया रानी लगाएगी। और इन्होंने अभी दादी के भी मेहंदी लगाई है, और बोल रही थी चाची मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, तो मैं आपके भी मेहंदी लगाऊंगी। तो ये सृष्टि आई है मेरी मेहंदी लगाने के लिए। क्यों सृष्टि, लगाओगी ना मेहंदी? हाँ। अच्छी वाली? पक्का पक्का प्रॉमिस करो। और हाँ, सृष्टि ने भी शॉपिंग करी है। सृष्टि ने क्या क्या खरीदा है? मैंने एक शैम्पू लिया और जॉनसन क्रीम लिया, और एक मैंने बाम लिया है स्ट्रॉबेरी वाला। तो सृष्टि ने ये 3 चीजें और ली एक है। मैंने कप्स ली। हाँ, और इन्होंने अपने क्राफ्ट वर्क के लिए कप लिए हैं, जो कॉफी वाले जो कप आते हैं डिस्पोजल वाले, वो वाले कप लिए हैं। तो अभी इतनी चीज ली है, बाकी हम लोग करवा चौथ के बाद दिवाली की शॉपिंग करने जाएंगे। उसमें सृष्टि अपने लिए ड्रेस लेंगी। आज भी ड्रेस लेने गए थे दिवाली के लिए, लेकिन आज मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि दिवाली से पहले जो है कपड़े आएंगे अच्छे वाले, तो तब आप आइएगा 2-3 दिन बाद, तो बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस मिलेंगी। तब हम फिर से जाएंगे सृष्टि के लिए दिवाली के लिए ड्रेस लेने के लिए, है ना? चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो मैं रेडी हो गई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। तो मेरी बिटिया रानी जो है, मेरी छोटी सी बिटिया रानी मेहंदी लगाने जा रही है, तो जैसी भी लगेगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो चलिए। देखिए सृष्टि ने मेहंदी लगाई है मेरे। अरे पहले नीचे ऐसे तो जोड़ दे। अभी थोड़ा सा इनको और यहाँ पे, अभी बोल रही है कि अभी थोड़ा सा भी और यहाँ पे लगाना है, तो ये अभी इतनी सी लगी हुई है, तो अभी थोड़ा सा और बचा है, तो वो भी लगा लेती हूँ, तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सृष्टि ने मेहंदी लगा दी है, और ये इस तरह से डिज़ाइन है इनकी, यूनिक डिज़ाइन है। तो जैसी भी लगाई है बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है। और शगुन के तौर पे मैं सृष्टि को कुछ दान दक्षिणा भी करूँगी। पहली बार मेरी बिटिया रानी ने मुझे मेहंदी लगाई है, तो चाचा जी देंगे सृष्टि को शगुन। तो
सुनिए जी, सृष्टि को कुछ शगुन दे दीजिए। वो रखा हुआ है। इधर इधर, वो देखिए सृष्टि जो है अपने चाचा से शगुन ले रही है। कितने रुपए मिल गए? 2020। कह रही है हमने इतनी अच्छी डिजाइन बनाई है और चाचा ने मुझे ये देखिए, ये 20 रुपीज दिया है चाचा ने मुझे बड़ा वाला नोट नहीं दिया है। तो अभी सृष्टि के चाचा ने ये देखिए बड़ा वाला नोट दे दिया है सृष्टि को। लो ठीक है। मेरी बिटिया रानी ने मुझे मेहंदी लगाई है, बहुत ही प्यारी मेहंदी है। तो अभी इस हाथ में मेहंदी लगेगी, तो इस हाथ में मेहंदी मैं अपने हाथ से नहीं लगाऊंगी, मेरे पति देव लगाएंगे, जैसा कि हमेशा लगाते हैं। मतलब जब मैं यहाँ पे रहती हूँ तब एक हाथ में मैं हमेशा अपने हाथ से लगाती हूँ और दूसरे हाथ में सृष्टि के चाचा लगाते हैं मेरे हाथ में मेहंदी। तो अभी मेरे इस हाथ में मेहंदी लगने जा रही है, जो कि पति देव लगाएंगे। यार पहले कौन सा हमने सबसे गंदी वाली तो पहले मैं दिखा देती हूँ, ये वाली डिजाइन जो है लगेगी मेरे हाथों में मेहंदी। वाह। मेरे हाथों में मेहंदी लग गई है, हस्बैंड जी ने मेहंदी लगा दी है और किस तरह की लगाई है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कितनी जल्दी मेहंदी लगी है, उधर कोने पे बैठ के हंस रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेहंदी। ये देखिए डिज़ाइन, मैं आपको ओरिजिनल डिज़ाइन ये स्क्रीन पे बगल में दे दूंगी, आप ये देखिएगा। और ये वाली डिज़ाइन जो उन्होंने ये मेहंदी देख के ये लगाई हुई है, तो ये इस तरह की डिज़ाइन आई है निकल के। तो एक हाथ में बेटी ने लगाया है और एक हाथ पे पति देव ने लगाया है। तो इस बार मेरे करवा चौथ की मेहंदी की डिज़ाइन यूनिक रहेगी बिल्कुल, ये देखिए ठीक है। और चलिए फिर इसी के साथ में आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ में। और आज का व्लॉग आपको कहीं भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए अगर पसंद आ रहा है तो इसी के साथ में आज के ब्लॉग को विराम देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ, बाय बाय।